हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ इन चॉइस। वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर 3 की सॉल्यूशन। बस की यात्रा का चैप्टर 3 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कारण बताएं। तो अब हमें सभी कारण बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। कि अब कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने उस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं उनकी तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए इतनी श्रद्धा क्यों जग गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी उसको चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो वैसे तो हमें इसका आंसर यहीं तक लिखना चाहिए कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी उसे चलाने का साहस कर रहा था। तो इसका आंसर तो वैसे आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप यहाँ तक ही लिख सकते हो। आंसर आपका शॉर्ट में हो जाएगा यहाँ तक का, बट यहाँ से अगर आप यहाँ तक का भी लिख देते हो तो आंसर आपका सही रहेगा। आपको फुल ही लिखना चाहिए। अब क्वेश्चन 2 है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि वह कब कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। इसके अनुसार यह बस डाकिनी की तरह है। तो ये आंसर पूरा सही है। आप इसे पूरा लिखना आपके लिए ज़रूरी है, बट आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक इन्हें इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना, मतलब जो वो उन्होंने स्टार्ट किया तो कंपन होने लगा, जैसे कांपने लगी, पूरी बस हिल रही थी। तो यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हो, बट यहाँ से आप पूरा भी लिख सकते हो अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो तो, कि अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्रा, मतलब ये बुक का आपका है, बट आप अपनी तरफ से आपको यहीं तक लिखना है। अपनी तरफ से आप बस यहाँ तक लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाए, मतलब आपका आंसर सही ही होगा। अब है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इस लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी। तो स्वाभाविक था, देखने में ऐसा लग रहा था कि वह चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। बल्कि इस बात को सुनकर ही लेखक हैरान हो गए कि ऐसी बस अपने आप कैसे चल सकती है। अब है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हुआ था कि बस की स्टार्टिंग कहीं भी टूट सकती, मतलब स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकता है, ब्रेक कभी भी फेल हो सकता है। इसी सबको देखकर लेखक डर गया और मतलब उसे और जब सामने आने वाले हर पेड़ जो आ रहा था और उसके पेड़ को निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार कर रहा था, कि उसे लग रहा था कि कहीं इस पेड़ से बस टकरा ना जाए। मतलब वो
कंट्रोल से बाहर चली जाए और टकराना चाहे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखे। अब ये हमें बुक के आधार पे नहीं, हमें उपलब्ध पुस्तकों के आधार पे लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में किया गया। अब ये 1930 में जो किया गया, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हमें हमेशा याद रखना है। तो आंसर के तौर पे हम लिख रहे हैं तो याद भी रखेंगे। 1930 में अंग्रेज सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है नट और ये है बोल्ट, तो अब ये नट बोल्ट मान लीजिए ये है इंडिया और ये है ब्रिटिश, तो अब ये एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। किस बात का असहयोग? कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इन्होंने जो हमें गुलाम बना के रखा है, हमें वो गुलामी नहीं करनी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 1930 में अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ असहयोग किया कि हम उनसे सहमत नहीं हैं, हमें उनसे सहमति नहीं है किसी भी बात को लेकर। तो भारतीय समाज वैसे ही गरीब दिन बिता रहे थे। हम जानते हैं कि भारतीय हम लोग कैसे गरीबी के दिन बिता रहे थे, है ना। तो अब वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेज़ी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब आज अगर नमक की कीमत 20 या 18 ऐसी ही है कुछ, है ना, तो उस टाइम बहुत ही महंगे थे, इस टाइम से भी महंगे। बट हम जानते हैं कि पहले की चीज़ें तो बहुत ही सस्ती थी। मान लो अगर कोई 20 रुपये भी कमा रहा है दिन के, तो 1 पैसा ऐसे, मतलब इस टाइम ऐसे काम होते थे। तो तब इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को मतलब दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। मतलब नमक के ऊपर जो उन्होंने कानून बनाया था, उसको इन्होंने तोड़वाया कि ये गलत है, नमक के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया। मतलब जो सरकारी आदेश थे उनका पालन नहीं किया गया, इस कारण वो किया गया। और इसमें अंग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। मतलब जो इसमें अंग्रेज़ की सरकार थी उसने इसमें सहयोग नहीं किया। ओके, तो अब लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उससे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेज़ों का दमन पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष करने लिए मतलब वही है कि सॉरी 1 मिनट पूरा ही कर लेते हैं। उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। तो मतलब क्या है कि लेखक ने इसका उपयोग बस के लिए इसलिए किया, जैसे बस के लिए उन्होंने इसका उपयोग इसलिए किया क्योंकि जो बस थी वो मतलब उनसे ये कहना चाह रही थी कि अब छोड़ दो मुझे, अब मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो, अब मुझे खाली कर दो, अब मुझ में कोई भी ना यात्रा करो, ना ना यात्रियों को बिठाओ, क्योंकि अब मैं उस काम की नहीं रही, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि वो जो जैसे मतलब हमने देखा कि कैसे असहयोग आंदोलन था कि उसमें किसी के सहयोग, या मैं नट बोल्ट का आपको उदाहरण दे रही हूँ, किसी का सहयोग नहीं था उसमें, इस वजह से। तो अब भाषा की बात आती है तो कर देते हैं, भाषा की बात भी करते हैं। तो भाषा की बात है बस, वश, बस 3 शब्द, बस, वश, बस, ये 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब हम जानते हैं बस 2 तरीके के होते हैं, तो इस मतलब है ना 2 तरीके के होते हैं कि बस करो, काफ़ी है इतना। तो अब जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपरोक्त वाक्यों के समान वश और बस के मतलब इनके हमें अब ऐसी 2 शब्द वाक्य बनाने हैं। तो बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देर के कारण मेरी बस निकल गई,
अभी सवारी के उसमें हुआ, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। ये था सवारी के अर्थ में। अब वश, अधीनता के अर्थ में। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश के बाहर है। अच्छा देखिए, हम वश को हम कभी कभी बस के कह देते हैं ना, आजकल बच्चों को समझाना तो सबके बस के बाहर है ना, पर इसको बस नहीं, इसको वश कहते हैं। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। अब सेकंड है बस, सिर्फ मात्रा के अर्थ में है। सिर्फ या मात्रा के, बस करो कितना खाओगे, ये हुआ मात्रा के अर्थ में। और सेकंड है बस करो इतना काफ़ी है। तो अब है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के शब्दों के बीच संबंधित स्थापना कर रहे हैं। ऐसे शब्द के कारक कहते हैं। इसी तरह मतलब इन सबको कारक कहते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो पहला तो हमें उत्तर दिया है कि कारक शब्द से निर्मित वाक्य। तो जैसे यह समझ में नहीं आता जी, यह समझ में नहीं आता कि, तो आपके ऐसे 12 क्वेश्चन हैं। वैसे तो इसे आप लोग, ये भाषा की बात है तो इसे आप लोगों को खुद करना चाहिए। तो आप लोग इसे खुद करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।